बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से FIA, जिसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी कहा जाता है, इसमें जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वॉच करनी है ताकि कहीं पर भी कोई आपका स्टेप मिस ना हो। अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है www.nftas.gov.pk। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। npftas.pk और npftas जॉब पोर्टल भी आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप इस जॉब पोर्टल पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर अगर आपने एडवर्टाइजमेंट चेक करना है, ऐड चेक करने के लिए आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें और ऐड को चेक। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऐड शो होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जॉब की कैटेगरी और इसकी जो एज लिमिट है वो भी आप चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप तमाम डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है CNC विदाउट डैशेस। आपने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर आप इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर कहता है फर्स्ट नेम, आपने अपने नेम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद लास्ट नेम, यहाँ पर आपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। जैसे आप मोबाइल नंबर लिखते हैं आपको एक OTP मौसूल होता है। आपने OTP यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद ईमेल वाला खाना में अपनी जीमेल लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है पासवर्ड, आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड वाला खाना में लिखते हैं और इसके बाद यहाँ पर कहता है आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद क्रिएट योर अकाउंट के बटन पर क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करने पर आपके अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर कहता है साइन इन टू योर अकाउंट। आपने अकाउंट को साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है एंटर योर करेक्ट CNC। यहाँ पर अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद अपना पासवर्ड लिखें। इसके बाद ये आपके सामने सिक्योरिटी चेक शो हो रहा है। इसमें जो भी आंसर आपका बनता है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद लॉगिन के बटन पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। ये कहता है डैशबोर्ड। इसके बाद प्रोफाइल, आपने अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने प्रोफाइल को चेक करना है। इसके बाद एप्लीकेशन, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। आपने के मुख्तलिफ जो जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उन पोस्ट पर आपने अप्लाई करना है। इसके बाद फिर फाइनल सबमिशन आपने करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपने ये सारा प्रोसेस किस तरह से करना है। इसके लिए यहाँ पर आप 3 लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्रिएट अपडेट प्रोफाइल के बटन पर अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है अपनी तस्वीर को अपलोड करें। आप ब्राउजर के बटन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर को अपलोड करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड करें। फिर आपने ब्राउज के बटन पर क्लिक करना है और अपनी पिक्चर, अपने शनाख्ती कार्ड को अपलोड कर दें। CNC अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है फर्स्ट नेम, आपने अपना नाम का पहला हिस्सा चेक करना है। इसके बाद लास्ट नेम, यहाँ पर आपने लास्ट नेम चेक करें। इसके बाद CNC वाला खाने में अपने शनाख्ती का नंबर चेक करें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखना है। यहाँ पर ईमेल वाले खाने में अपने जीमेल चेक करें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने मुकम्मल परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस वाले खाने में आपने अपने मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है फिर आप सेम एज पोस्टल एड्रेस पर क्लिक करें। पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मोबाइल नंबर, आपने अपने मोबाइल नंबर को चेक करना है। इसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है या आप इसी मोबाइल नंबर को आप सेम भी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है जेंडर, आपने अपने जेंडर सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर अपनी जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल। यहाँ पर आपने प्रोविंस सिलेक्ट करना है। जो भी आपका प्रोविंस है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। ये आपके सामने डिस्ट्रिक्ट सारे शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप इस तरह सेलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है ब्लड ग्रुप, यहाँ पर आपने ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है मार्शल स्टेटस, यहाँ पर आपने मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करें। इसके बाद ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपने ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट पर क्लिक कर दें। अगर आप एक्स सर्विस मैन है, आप रिटायर्ड हैं, फिर आप यहाँ पर एक्स सर्विस पर क्लिक कर दें। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं फिर आपने प्राइवेट जॉब पर क्लिक कर दें। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं फिर आप अनएम्प्लॉयड
अनएम्प्लॉयड पर क्लिक कर दें। अगर आप इससे में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, फिर एन। इसके बाद यहाँ पर कहता है सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एजुकेशन। यहाँ पर आपने अपनी मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 1 बाय 1 करके इंटर करनी है। मैं आपको सिर्फ एक क्वालिफिकेशन इंटर करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कहता है डिग्री एयर, यहाँ पर आपने डिग्री का एयर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद डिग्री लेवल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिग्री, यहाँ पर आपने डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी डिग्री का नाम है वो यहाँ पर आप इस तरह सेलेक्ट कर दें। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट जब आप इंटर करेंगे तो फिर आपने ये ख्याल करना है कि यहाँ पर आपने मैट्रिक के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जब आपने इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करना है, इंटरमीडिएट के लिए फिर आपने यहाँ पर ख्याल करना है कि अगर आपकी मेडिकल के साथ है फिर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सिलेक्ट करना है। अगर आपकी नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ है फिर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपने आईसीएस किया है फिर आपने फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। इस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डेट ऑफ पासिंग, यहाँ पर आपने पासिंग डेट सेलेक्ट करना है। जिस डेट को भी आपने पास किया, अपने आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मार्क्स, जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने मार्क्स, अगर आपने आपके हैं तो मार्क्स सेलेक्ट कर दें। अगर आप CGPA है तो फिर CGPA लिख दें। अगर आपके परसेंटेज लिखना चाहते हैं फिर आप परसेंटेज यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं मैट्रिक में वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। जितने भी आपके नंबर टोटल थे वो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बोर्ड या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने आपने इस तरह से करना है। करने के बाद फिर आप सेव एंड अपडेट के बटन पर क्लिक कर दें। सेव या अपडेट पर क्लिक करने पर आपकी क्वालिफिकेशन सेव हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ऐड मोर, आपने मजीद क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए ऐड मोर के बटन पर ऐड मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके सामने मजीद बॉक्सेस शो हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इसी तरह से जब आप ये क्वालिफिकेशन इंटर कर लेंगे फिर आपने मजीद ऐड मोर पर क्लिक करना है और अपनी क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन है वो इसको इंटर करना है। इसी के बाद अगर आपकी मास्टर है, MPhil है, PhD 1 बाय 1 करके आपने सेम इसी तरह से इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एक्सपीरियंस डिटेल, यहाँ पर आपने अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है सेक्टर और डिपार्टमेंट टाइप, यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट टाइप को सिलेक्ट करना है। जो भी आपके डिपार्टमेंट का टाइप है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। जो भी आपका डिपार्टमेंट का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है जॉब टाइटल, यहाँ पर आपने जॉब की टाइटल लिखने का है। जो भी आपकी जॉब का टाइटल है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है जॉब स्टार्टिंग डेट, जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है जॉब एंडिंग डेट, जिस डेट को आपकी जॉब एंड हुई है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी जॉब एंड नहीं हुई, आप गवर्नमेंट के परमानेंट सर्वेंट हैं तो फिर आपने यहाँ पर करंटली वर्किंग पर क्लिक करें और सेव के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके जो एक्सपीरियंस है वो सेव हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा आपने डिपार्टमेंट में काम किया फिर आप ऐड मोर के बटन पर क्लिक करें और सेम इसी तरह से अपने एक्सपीरियंस को इंटर कर दें। अपना एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप 3 लाइन पर क्लिक करें। लाइन पर क्लिक करने के बाद ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई अपने आप को एलिजिबल समझते हैं या आपने आपको डिटेल चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिटेल के बटन पर क्लिक करके आप इनकी डिटेल्स पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आप क्लास के बटन पर क्लिक करें और इसके बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है आर यू डिसेबल्ड, आप यहाँ पर कोई आप डिसेबल्ड हैं, अगर आप माजूर हैं तो यस पर क्लिक कर दें और इसके बाद अगर आप डिसेबल्ड नहीं हैं तो नो पर क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एज रिलैक्सेशन का, क्या आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपने जिस कैटेगरी के लिए भी आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में यहाँ पर आप इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप एज रिलैक्सेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करें और इस पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं कर सकते। आज यहाँ पर कहता है प्लीज़ रीड, आपने रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद ये आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन शो होती है, आप इनको रीड आउट करें। इसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जॉब के लिए अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस था वो अभी तक पेंडिंग है और आपका पेमेंट का स्टेटस भी अनपेड है।
इसके बाद नेक्स्ट है डाउनलोड योर फी स्लिप पर क्लिक करके अपनी चालान को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपने चालान को पे करना है। आप चालान को जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू भी पे कर सकते हैं। आपने जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू अपने चालान को किस तरह से पे करना है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके अपने 1-2 मिनट की वीडियो है उसको देखकर चालान को आसानी के साथ पे कर सकते हैं। जैसे आप चालान को पे करेंगे तो यहाँ पर आपका जो चालान का स्टेटस है अनपेड से आपका स्टेटस पेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से FIA में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड